हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे ही। तो मैंने बहुत डिटेल में ये टॉपिक जो है वो कवर किया है। एवरी एस्पेक्ट को जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कवर करूँ ताकि आपको किसी किस्म की भी प्रॉब्लम ना आए। और इसमें आपके बहुत से जो टॉपिक्स हैं वो रिवाइज होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं अगर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला टॉपिक जो है उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। हाँ जी, 560 पेड फॉर फ्रेट। फ्रेट क्या है? किराया ऑन मशीनरी। कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड, अगर आप कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक आपने उसका लेक्चर सुना हुआ है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि हम उसको एसेट की वैल्यू में ऐड करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एडेड इन वैल्यू ऑफ एसेट। इट मींस कि हम डेबिट किसको करेंगे? एसेट को, नॉट एक्सपेंस। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है जी, फ्रेट और मशीनरी 560। तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें मशीनरी का जो लेजर है उसको डेबिट करना चाहिए था। कितने से? 560 से। वाज डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट एज 650। हमने क्या किया? फ्रेट अकाउंट जो कि एक एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है, उसको हमने डेबिट कर दिया। इसको हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। अगर आप टाइप्स ऑफ एरर्स को देखेंगे, उसका लेक्चर सुनेंगे तो ये क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो दो चीजें आपको यहाँ पे और भी पता होनी चाहिए, क्योंकि यही एरर दे के वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये कैपिटल एरर कौन सी है, क्या कहते हैं। तो ये एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। was debited to freight account as 650। ठीक है जी। अब ये काम जो है वो हमने सिरे से किया ही नहीं है और ये एंट्री कर दी है, यानी कि मशीनरी को हमने डेबिट करना था, सिरे से किया ही नहीं है। तो अभी क्या करेंगे? जब रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि मशीनरी अकाउंट को हमने डेबिट किया ही नहीं है। तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से? 560 से। फ्रेट अकाउंट को हमने खामखा में डेबिट कर दिया है 650 से। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए उतनी ही अमाउंट से हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट किसको करेंगे? फ्रेट अकाउंट को। कितने से? 650 से। अब देखिए, मैंने जब रेक्टिफाइंग एंट्री की तो मैंने सस्पेंस के बारे में सिरे से नहीं सोचा, ठीक है। लेकिन अब आप अगर देखें तो डेबिट साइड आपकी 560 है जबकि क्रेडिट साइड आपकी 650 है। अब क्या करेंगे? दोनों को जो डिफरेंस है 650 और 560 का डिफरेंस जो है वो कितना बनेगा? 90 का, ठीक है। तो 90 से डेबिट साइड आपकी छोटी है तो 90 से आप डेबिट करेंगे और वो क्या होगा? डेबिट सस्पेंस। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा रूल आप याद रखें कि आप जस्ट रेक्टिफाइंग एंट्री करें, ठीक है। अगर डेबिट क्रेडिट बराबर आ जाते हैं तो देयर इज नो सस्पेंस अकाउंट। लेकिन अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आते तो जो डिफरेंस है वो, अगर डेबिट साइड छोटी है तो जितना डेबिट साइड पे डिफरेंस है वो डाल के सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे, और जितना क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड पे डिफरेंस डाल के सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे। क्लियर हो गया जी। अगली एरर को देखते हैं जी। Sales day book was under cost by rupees 500
सेल्स डे बुक को अंडर कास्ट कर दिया। अब सेल्स डे बुक का टोटल गलत होगा तो रिसीवेबल लेजर जो है वो भी गलत होगा और पेएबल लेजर भी गलत होगा। अंडर कास्ट का मतलब क्या था? कम। तो इसका मतलब है रिसीवेबल को हमने कम वैल्यू से डेबिट किया और सेल्स को हमने कम वैल्यू से क्रेडिट किया। तो रिसीवेबल को फर्दर डेबिट करेंगे 500 से और सेल्स को क्रेडिट करेंगे कितने से? 500 से। एंड परचेज डे बुक वाज ओवरकास्ट बाय 600। इसका मतलब है कि हमने परचेज अकाउंट को एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया और पेएबल अकाउंट को एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया। तो ओवरकास्ट के केस में मैंने आपको बताया था कि हम रिवर्स एंट्री करते हैं। परचेज को एक्स्ट्रा डेबिट किया हुआ है तो उसको कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे 600 से। पेएबल को एक्स्ट्रा क्रेडिट किया हुआ है तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे कितने से? 600 से। ठीक है, ये ट्रेड रिसीवेबल भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रेड पेएबल ये हमने बात डिस्कस की है डॉक्यूमेंट्स वाले चैप्टर में, लेक्चर्स में, कि ट्रेड पेएबल और सिंड्री पेएबल में क्या फर्क है। अब आ गया जी बात वही वाली जो मैंने आपको पहले बताई थी कि सम टाइम वो ये नहीं बताता कि वो सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? क्रेडिट नोट फॉर ₹960 रिसीव्ड। वो सिर्फ क्या बता देता है आपको? डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता है कि वो इशू हुआ है या रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है। क्रेडिट नोट रिसीव्ड का मतलब है परचेज रिटर्न। was entered in return inwards book, यानी कि हमने उसको रिटर्न इनवर्ड में ही एंटर किया है। परचेज रिटर्न रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड की बजाय हमने उसको सेल रिटर्न में एंटर कर दिया। तो बेसिकली हमने क्या किया? जब 960 को एंटर किया तो शेयर रिटर्न बुक में एंटर किया, तो शेयर रिटर्न का लेजर में एंट्री की हमने और करस्पॉन्डिंग एंट्री किसमें हो गई? रिसीवेबल अकाउंट में। शेयर रिटर्न को हमने डेबिट कर दिया कितने से? 960 से और रिसीवेबल को हमने क्रेडिट कर दिया कितने से? 960 से। ये क्या है? रॉन्ग एंट्री है। एक्चुअल एंट्री क्या बनती थी कि ये परचेज रिटर्न थी, क्रेडिट नोट हमने रिसीव किया था। तो हमें क्या करना चाहिए था? परचेज रिटर्न और पेएबल का जो लेजर है उसमें एंट्री करनी चाहिए थी। परचेज रिटर्न को हमें क्रेडिट करना चाहिए था 960 से और पेएबल को डेबिट करना चाहिए था 960 से। अब ये एक्चुअल एंट्री हमने की ही नहीं है और ये रॉन्ग एंट्री हमने कर दी है। अब रॉन्ग एंट्री को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? शेयर रिटर्न को 960 से क्रेडिट करेंगे, रिसीवेबल को 960 से डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो गई? रिसीवेबल जो है वो डेबिट हो गया कितने से? 960 से और सेल रिटर्न क्रेडिट हो गई कितने से? 960 से। तो ये तो हमने जो रॉन्ग एंट्री में हमने खाम खा के डेबिट किए हुए थे। ठीक है जी, क्या तू कौन हमें खाम खा। तो ये खाम खा की जो एंट्रीज थी इनको हमने पहले तो कैंसिल किया। जो खाम खा में क्रेडिट किया हुआ था उसको कैंसिल कर दिया डेबिट करके, और जो खाम खा में डेबिट किया हुआ था उसको कैंसिल कर दिया क्रेडिट करके। अब एक्चुअल एंट्री हमने की हुई नहीं है, तो एक्चुअल एंट्री में परचेज रिटर्न क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। उसको क्रेडिट कर देंगे 960 से और पेएबल डेबिट हो रहे हैं कितने से? 960 से।
तो एक तो रेक्टिफाइंग एंट्री आपकी ये बन गई, लेकिन एक गलती हमने और भी की हुई है, और वो गलती क्या है कि एंड पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ जमील अकाउंट। अब जमाल अकाउंट था, हमारी क्रेडिट नोट हमने रिसीव किया था किससे, जमाल से, जबकि हमने उसको डेबिट कर दिया किसको, जमील को। अब ये बेसिकली है क्या थी, परचेज रिटर्न थी। पेएबल अकाउंट इंडिविजुअल में भी क्या होना था, डेबिट ही होना था, यानी कि बेसिकली हमने जमाल को डेबिट करना था, हमने जमील को डेबिट कर दिया। डेबिट किसको करना था, जमाल को, कर किसको दिया, जमील को। तो जमील को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 960 से, क्योंकि उसको खामखा में डेबिट किया हुआ है, और जमाल को हमने डेबिट किया हुआ ही नहीं है, तो उसको डेबिट कर देंगे कितने से, 960 से। तो ये आपकी दूसरी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। हाँ जी, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹1000 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द सेल्स डे बुक। ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या किया कि सेल हमने की है 1000 की, और उसको सिरे से सेल्स अकाउंट में एंटर नहीं किया। ठीक है जी, सिरे से हमने सेल्स अकाउंट में एंटर नहीं किया। तो अब सेल से सेल अकाउंट क्या होना था, क्रेडिट होना था, हमने उसको सिरे से क्रेडिट किया ही नहीं है, तो सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे कितने से, 1000 से। अब डेबिट के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया, तो इसका मतलब है डेबिट वाला लेजर ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि अगर वो सिर्फ एक लेजर की बात कर रहा है कि उसमें हमने ये कर दिया, तो सिर्फ वही लेजर गलत है। अब डेबिट पे कुछ भी नहीं है, तो डेबिट हम 1000 से करेंगे, और किसको करेंगे, सस्पेंस को। ठीक है जी, बात क्लियर होगी। तो ये हमारी अगली एरर है थी कि हमने प्राइमरी बुक से एक लेजर में तो एंट्री कर दी, दूसरे लेजर में हमने एंट्री नहीं की। ठीक है जी, अगली एरर देखते हैं, एरर नंबर 7। डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ ₹240 on न्यू आइटम ऑफ प्लांट। अगेन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी, डेबिट किसको करना था, प्लांट को। प्लांट अकाउंट शुड बी डेबिटेड। एसेट अकाउंट में हम एसेट की वैल्यू में कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड कर देते हैं, तो प्लांट अकाउंट शुड बी डेबिटेड। had been recorded as revenue expense। इसका मतलब क्या है कि हमने डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया है। डेबिट किसको करना था, प्लांट अकाउंट को, कितने से, 240 से, लेकिन हमने डेबिट कर दिया किसको, डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट को या एक्सपेंस को। ठीक है, टाइटल ऑफ अकाउंट आप जो दिला यहां से जज कर लें। ठीक है, एग्जामिनर आपका कॉन्सेप्ट देखता है, ये छोटी मोटी वर्डिंग्स को नहीं देखता। इसको हमने डेबिट कर दिया 240 से। अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, ये हमने एंट्री की ही नहीं है। ठीक है, और ये कर दी है, इसको कैंसिल करेंगे, इसको 240 से क्रेडिट करेंगे और इसको 240 से डेबिट करेंगे। तो प्लांट को हम डेबिट कर देंगे 240 से, और डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंस या कॉस्ट को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 240 से। ठीक हो गया जी। अब रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब है कि हमने एक्सपेंस ट्रीट किया, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने एक्सपेंस ट्रीट किया। अगेन ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है।
कैश डिस्काउंट ऑफ ₹150 on paying a supplier JW had been taken even though the payment was made outside the limit. अब हमने कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लिया कितने का, 150 का, ठीक है। हालांकि हमने टाइम लिमिट के बाद जो है वो पेमेंट की थी। अब हम चूंकि एरर्स को देख रहे हैं विद कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हमने जब डिस्काउंट रिकॉर्ड किया तो वो इंडिविजुअल लेजर में भी जाएगा। अब डिस्काउंट रिसीव्ड है ये, अब डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री क्या होती है, पेएबल डेबिट कितने से, 150 से, और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाता है एज ए इनकम 150 से। हमने ये एंट्री कर दी। कैश जो भी पे की उससे हमें गर्ज नहीं है क्योंकि कैश में कोई एरर नहीं है। ये हमने डिस्काउंट रिसीव को रिकॉर्ड कर लिया, हालांकि हमने आउटसाइड द टाइम लिमिट पेमेंट की है। कैश डिस्काउंट उस वक्त मिलता है जब हम विद इन एग्रीड टाइम लिमिट जो है वो पेमेंट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस एंट्री को कैंसिल करेंगे क्योंकि ये एंट्री होनी ही नहीं चाहिए थी। कैंसिल करेंगे इसको। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा और जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड को डेबिट कर देंगे कितने से, 150 से, और पेएबल को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 150 से। क्लियर हो गया जी। लेकिन दूसरा काम हमने क्या किया कि JW को भी हमने, JW क्या है, पेएबल है ना, यानी कि इंडिविजुअल लेजर है, उसको भी हमने डेबिट कर दिया। JW को हमने डेबिट कर दिया कितने से, 150 से। इसको भी हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो चूंकि हम कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं तो JW सेल्स परचेज लेजर है, हमने वहां पे डबल एंट्री की ही नहीं है, सिर्फ JW को हमने वहां पे डेबिट कर दिया है। तो अब JW को कैंसिल करेंगे तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, JW क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 150 से। हाँ जी, उसके बाद आ गई जी इन्वेंट्री, एरर नंबर 9, इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी एट द एंड ऑफ द पीरियड ₹240 हैड बीन इग्नोर्ड। हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी थी, ठीक है, 240 की स्टेशनरी की। 3 चीजें हैं जी आपकी जो नॉर्मली वो चेक करता है, एक फ्यूल, एक क्या कहते हैं उसको, टूल्स, और एक स्टेशनरी। इनकी जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारे पास अभी क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसको हम नॉट इंक्लूडेड इन एक्सपेंस, ठीक है जी, इसको हम एक्सपेंस में शामिल नहीं करते। ये बेसिकली आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट डालेगी, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर हम एंट्री कर रहे होते हैं, जो भी वो ये होती है कि स्टेशनरी परचेज की, पेएबल को क्रेडिट किया, स्टेशनरी को डेबिट कर दिया, ये स्टेशनरी डेबिट कैश क्रेडिट। तो मंथ एंड पे, ईयर एंड पे हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये एक अलग लेक्चर है कि एरर का प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसमें हम इस एरर को डिस्कस करेंगे।